नमस्ते दोस्तों मैंने ऑलरेडी कॉमन प्रॉब्लम वाला का एक वीडियो बना के रखा हुआ है और उसको जो नहीं देखा वो देख लीजिए। उसके बाद फिर से जितना हम लोग का स्टूडेंट्स जो है कि प्रॉब्लम्स जो फेस करता है, जो सबसे कॉमन चीज़ जो प्रॉब्लम फेस करता है, वो सब चीज़ को हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आज हम बात करेगा स्पेशल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। उसके बाद और बहुत सारा कन्फ्यूजन जगह है जो स्टूडेंट्स लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ को आज हम यहाँ पे फिर से बात करेगा। तो आप सबको लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे स्पेशल इन्फॉर्मेशन में क्या है कि अगर आप अगर आप 4th सेमिस्टर में हैं और आपका बैक पेपर जो 2nd सेमिस्टर में है, तब आपको क्या करना है। यहाँ पे स्पेशल इन्फॉर्मेशन पे 3 ऑप्शन है। तीनों में क्या करना है, येस नो करना है। तो यहाँ पे आपको किसी को भी नहीं करना है, बस ये मिडिल वाला अफेयरिंग सिमुलटेनियसली इन लोअर एग्जामिनेशन, तो इसमें आपको येस करना है। अगर आप 4th सेमिस्टर में हैं और आप जो 3rd में बैक है तब आपको नहीं करना है, और 1st में बैक है तब भी नहीं करना है। 2nd में बैक है तो तब आपको यहाँ पे येस करना है। उसके बाद अगर आप 2nd सेमिस्टर में हैं और आपका 1st में बैक है तब भी आपको नहीं करना है। आपका 1st सेमिस्टर का बैक को नेक्स्ट सेशन पे तब फॉर्म फिलअप करके किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब येस करेगा तो उसमें 2 ऑप्शन इंक्लूड हो जाता है यहाँ पे, एग्जामिनेशन प्लस सब्जेक्ट्स। तो एग्जामिनेशन का जगह पे किसी का उसमें या फिर 1st वाला में ईयर्स ऐसे कुछ लिखता था, उसका बाद यहाँ सब्जेक्ट रहता था। तो यहाँ पे क्या करना है, आप जो अफेयरिंग सिमुलटेनियसली इन लोअर क्लास को येस करने के बाद ये दोनों ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा सेमिस्टर में आपका बैक पेपर है वो एग्जामिनेशन पे लिखना है। बीए है तो बीए कौन सा सेमिस्टर, बीए 2nd सेमिस्टर ऐसे, या तो बीएससी बीकॉम, वो सबको यहाँ पे ऐसे लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट पे आप कौन से सब्जेक्ट पे बैक आया, अगर आपका 1 है तो उसका नाम लिखो, 2 है तो उसका नाम लिखो, सब्जेक्ट पे ऐसे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जो कन्फ्यूजन जो ऐसे क्रिएट होता है कि जो जिसका पास बैक है वो कोई लोग ये सोचने लगता है कि रेगुलर का फॉर्म फिलअप कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बैक पेपर का भी यहाँ पे ऐसे इंक्लूड कर दिया, तो उसको नया से बैक पेपर का नया से फॉर्म फिलअप करना ज़रूरी नहीं होगा ये सोचता है। लेकिन ऐसे नहीं है, आपको यहाँ पे भी मेंशन करना है अपना बैक पेपर को। जब आप अपना रेगुलर का फॉर्म फिलअप कर रहा होगा तब आप अपना बैक पेपर को यहाँ पे क्या करना है, आपको मेंशन कर लेना है। उसके बाद कर लेने के बाद ये प्रोसेस रेगुलर वाला जो कंप्लीट पेमेंट सब भी होके कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करके फिर से अब वही ईमेल वही पासवर्ड से यूज करके लॉगिन करना है, और लॉगिन करके आपको क्या करना है, से आपका जो बैक पेपर है उसको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद आप जो आपका ये जो रेगुलर वाला जो फॉर्म फिलअप ख़त्म हो जाने के बाद तब आपको क्या करना है, लॉग आउट करना है। लॉग आउट सबसे पहले यहाँ पे आप जो राइट साइड के कोने पे यहाँ पे कुछ है, 3 लाइन है, तो यहाँ पे क्लिक करेगा, और क्लिक करेगा तो ये डिस्क्लेमर जो आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका नाम जो दिखाई देगा, और उसमें क्लिक करने से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रीसेट पासवर्ड और लॉग आउट जो देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, लॉग आउट कर देना है, और कर देने के बाद फिर से नया से लॉगिन करना है। और नया से लॉगिन करने से आपको ये ऊपर में दिखाई तो नहीं दे रहा है, उसमें क्या होता है कि सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, सिलेक्ट कोर्सेस, वो सब जो आएगा, और ये नीचे पे ये जो आपका फॉर्म फिलअप कर चुका वाला यहाँ पे शो करेगा। तब आपको क्या करना है, ऊपर का जितना है आपका इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है, कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर लेना है, सबको करना है। बस आपको क्या करना है, आप जो रेगुलर का फॉर्म फिलअप तो हो गया, तो होने के बाद यहाँ पे जब बैक पेपर का करने जा रहा है तो यहाँ पे सिलेक्ट एग्ज़ाम मोड पे आपको क्या करना है, बैक पेपर को सिलेक्ट करना है, और बैक पेपर को सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। तो सबमिट कर देने से ये जो नया पेज पे लेके चला जाएगा, तो वहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको भरना होगा, और ऐसे करके आगे प्रोसीड होगा। तब ऐसे करके आप जो अपना बैक पेपर का फॉर्म को भी भरना है, यानी कि रेगुलर का पहले भरना है, लेकिन रेगुलर भरते समय में आपका बैक पेपर को मेंशन करना है, और बाद में जाके फिर से बैक पेपर को भरना है। तो रजिस्टर एक बार सिर्फ होगा, और उसी ईमेल आईडी से आप जो ऐसे करके 2 बार कर सकते हैं, अपना रेगुलर को एक बार, उसके बाद बैक पेपर को एक बार। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल आता है, जब हम लोग ये रेगुलर पे
मेंशन कर रहे हैं तो नया से बैक पेपर को फॉर्म फिलअप करने का क्या ज़रूरी है। तो ये सवाल जब उठने से उसमें क्या क्या आंसर हो सकता है कि जैसे कि मान लो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा तो क्या होगा कि रूटीन तो सेट करना ही है। तो रूटीन सेट करने से क्या होता है कि आपका जैसे कि आपका रेगुलर और बैक पेपर है कि नहीं, उसको रूटीन जो सेट करता है उन लोगों को पता नहीं है आपका सिर्फ क्लियर वाला है या फिर आपका बैक पेपर भी है, उसको पता नहीं है। तो वो जो क्या कर देगा कि आपका जहाँ तक ऐसे रूटीन जो सेट कर देगा, ऐसे सेट कर देगा कि एक ही दिन एक ही समय पे आपका बैक पेपर का भी एग्ज़ाम होगा और रेगुलर का भी एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको जब रेगुलर का फॉर्म फिलअप कर रहा होता है तब आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद अब नया से वो वाला फिलअप करना होता है बैक पेपर का। तो उससे ऐसे नया से फिलअप करने से क्या होगा कि आपका एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है बोलने से एडमिट कार्ड जो बैक पेपर का एडमिट कार्ड, उसके बाद ये रेगुलर का एडमिट कार्ड, 2 एडमिट कार्ड होगा। तो रेगुलर का एडमिट कार्ड जो बैक पेपर पे तो नहीं चलेगा और बैक पेपर का रेगुलर पे नहीं चलेगा। तो वो सब के लिए ये जो ऐसे 2 बार करना ज़रूरी है। उसके बाद और कुछ प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स लोगों ने फेस किया, तो जब अब ये आरजीयू का वेबसाइट पे जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गूगल, यहाँ पे मत जाना और दूसरा ब्राउज़र पे भी मत जाना। अब यहाँ देख सकते हो क्रोम है, तो क्रोम पे आपको ओपन करना है, क्रोम पे ही आपको वो rgu.ac.in सर्च करना है। और वहाँ घुसने के बाद, सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, आपको मान लो कि ये हो गया, अब यहाँ घुस गया, ये क्रोम ब्राउज़र है। तो यहाँ पे टॉप पे कॉर्नर राइट साइड पे आपको 3 डॉट देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत सारा है, न्यू टैब ऐसे करके, बुक मार्क, हिस्ट्री, ये सब बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो डेस्कटॉप साइट। तो डेस्कटॉप साइट पे यहाँ पे ऑलरेडी ये टिक करके रखा है, वो जो खाली रहेगा तो उसको आप टिक करना है। तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप मोबाइल पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे कि आप यहाँ पे कंप्यूटर पे फिलअप कर रहे हैं या फिर लैपटॉप पे कर रहे हैं। तो उसके लिए, उस सुविधा के लिए, और जब अब ये डेस्कटॉप साइट पे टिक नहीं करके आप जब यूज करेगा, तब कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें को वहाँ पे दिखाई भी नहीं देते हैं। फॉर्म फिलअप करते वक्त बहुत कुछ समस्या भी पेश करना पड़ता है। उसके लिए इजी वे के लिए इसको क्लिक करना ज़रूरी है। और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो कुछ दोस्तों ने कहा है कि यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी हो चुका वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म भी भर चुका है, मनी रिसीट भी, एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे स्टेटस पे अप्रूव्ड है। तो अप्रूव्ड का जगह पे जो नया फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट किया है उसमें क्या लिखता है, रिव्यूइंग या फिर रिव्यू करके लिखता है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरी नहीं है। आपका रिव्यू पे है या फिर रिव्यूइंग पे है, उसका मतलब ये है कि आरजीयू का अथॉरिटी वाला आपका फॉर्म को चेक कर रहा है। तो उसको अच्छा से चेक करके एनालाइज कर लेने के बाद आपको क्या करेगा, आपका ईमेल अगर सही हो, अगर ईमेल आईडी जो ईमेल एड्रेस जो सही होने से आपका ईमेल पे क्या होगा कि आरजीयू का तरफ से मैसेज आएगा। तो एडमिट कार्ड आ गया, ये सब का मैसेज भी आपको ईमेल के थ्रू आएगा। तब उसको देखने के बाद जब आप लॉगिन करके देखेगा तो इस तरह से देखने को मिलेगा, और यहाँ पे स्टेटस जो अप्रूव करके लिखेगा। तो यहाँ पे आप जो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ मनी रिसीप्ट को क्लिक करके मनी रिसीप्ट को डाउनलोड या फिर प्रिंट कर सकता है। एडमिट कार्ड को भी क्लिक करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड या प्रिंट कर सकता है। ये देखो, जब हम कुछ दोस्तों ने ऐसे कमेंट किया या और मैसेज किया कि ये जो डेट ऑफ बर्थ जब बढ़ाता है तो उसमें ये नहीं सकता है कैसे करके डेट ऑफ बर्थ जो बढ़ाना है बोल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ग्रेटर देन स्मॉल देन ऐसे सिंबल वाला यहाँ पे है। जहाँ पे 2 है, 2 वाला को आप ऐसे टैप करेगा तो क्या होगा, ये जो ईयर्स जो है कि मिनिमाइज होगा।
लेफ़्ट साइड टैप करेगा तो मिनिमाइज होगा, राइट साइड टैप करेगा तो मैक्सिमाइज होगा। तो ऐसे करके ये जो ईयर्स को ऐसे करके मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करेगा। और यहाँ पे सिंगल वाला जो है, सिंगल वाला वो जो सिंबल है उसको अगर टैप करेगा तो आपका माउंट्स जो जनवरी फरवरी जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होगा। तो मिनिमाइज लेफ़्ट साइड, मैक्सिमाइज जो राइट साइड पे है। उसके बाद उसको ईयर्स एंड माउंट को सिलेक्ट कर लेने के बाद डेट को आपको डायरेक्ट यहाँ पे कौन सा डेट में है उसको ओके कर लेना है, तब आपका ये डेट ऑफ बर्थ जो अच्छा से सेट हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस पे भी किसी ने कमेंट किया है कि, और किसी ने मैसेज ऐसे भी भेजा है कि एड्रेस पे भी स्टेट ऐसे नहीं आके कंट्री डायरेक्ट आता है बोल के। तो कंट्री को पहले आप सिलेक्ट कर लेना है। इंडिया है तो इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट कर लेने का साथ साथ आपको क्या आएगा, स्टेट भी आ जाएगा और उसका सिटी भी आ जाएगा। उसके बाद और एक कन्फ्यूजन है जो सब लोग पेश कर रहे हैं, ये कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, उसके बाद सिटी। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका बस्ती पे यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस पे कोई सिटी ही नहीं है, तो ऐसे होने से कौन से सिटी को सिलेक्ट करेगा? तो ऐसे होने से आपको आपका नियर बाई जो आपका डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट सिटी नहीं है, तो ऐसे होने से आपको कौन सा सिटी सिलेक्ट करना है? जो ऑप्शन में जो आता है उनमें से, जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल कुरुंकुमे, तो कुरुंकुमे एक डिस्ट्रिक्ट है लेकिन उसका अंदर पे जो सिटी का लिस्ट पे आने वाला नहीं है। तो कुरुंकुमे का अंदर पे कोई सिटी लिस्ट आने वाला नहीं है। और करादादी देखने से भी करादादी में भी सिटी लिस्ट आने वाला नहीं है। तो कुरुंकुमे करादादी लोग को क्या करना पड़ेगा, उससे देखना पड़ेगा कुरुंकुमे और करादादी से सबसे नज़दीक वाला जो सिटी जो लिस्ट पे आता है उसको सिलेक्ट करना है। तो जब हम लोग कुरुंकुमे और करादादी वाला जो सबसे नज़दीक वाला सिटी कौन जो लिस्ट में आता है बोलने से 0 आता है, तो कुरुंकुमे करादादी वाला लोग 0 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये कमले लोग भी 0 को सिलेक्ट करना है। तो ऐसे करके हम अपना ये जो सिटी को, परमानेंट एड्रेस का सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि परमानेंट एड्रेस पे किसी का ये होता है कि सिटी ही नहीं होता है, तो कैसे सिलेक्ट करेगा? उसका बाद जो प्रेजेंट एड्रेस का सिटी को कैसे सिलेक्ट करेगा बोलने से, प्रेजेंट एड्रेस तो आपका कॉलेज जहाँ पे है उसका कॉलेज का नज़दीक नियरेस्ट वाला जो सिटी है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लो कि मेरा कॉलेज देरा नतुंग गवर्नमेंट कॉलेज में है, तो इसका नियरेस्ट वाला सिटी कौन है? ईटानगर है, तो ईटानगर को हम सिलेक्ट करेगा। इनकेस कॉलेज जो है कि ये लेकी लो कॉलेज है, तो लेकी लो कॉलेज है तो उसका नियरेस्ट सिटी कौन है? नाहरलगन है, तो नाहरलगन सिलेक्ट करेगा। ऐसे करके सिटी को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद मैं आशा करूँगा कि सबको ये हेल्पफुल हुआ होगा। उसके बाद मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आरजीयू ने अपने जो एग्जामिनेशन पोर्टल पे, फी पोर्टल पे उन लोगों ने बहुत कुछ अपडेट किया। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये, लेकिन पुल नहीं आया है। इसका पूरा जो है कि मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट कर रखा है, आप वहाँ पे विजिट करके भी देख सकते हो। उसके बाद छोटा मोटा प्रॉब्लम होने से आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। उसके बाद जो नंबर गलत हो गया और नाम गलत हो गया और ईमेल चेंज करना है तो आरजीयू को डायरेक्ट मेल कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए एक वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।